क्या कभी आपने सोचा है कि अगर दुनिया का सबसे महान धनुर्धर भगवान राम से भी आगे निकलने की कोशिश करे तो क्या होगा। एक ऐसी ही घटना हुई थी जब अर्जुन के अहंकार का सामना स्वयं हनुमान जी से हुआ था। अर्जुन ने कहा, मैं बाणों से राम सेतु बना सकता हूँ, लेकिन अगले ही पल जो हुआ उसने उनका अहंकार तोड़ दिया। नमस्कार, मैं ज्ञानेश्वर जादव और आप देख रहे हैं ज्ञानेश्वर हाउस। यह कहानी महाभारत और रामायण के दो महान पात्रों के मिलन की है, जो हमें सिखाती है कि ज्ञान और शक्ति कितनी भी बड़ी क्यों न हो, यदि उसमें अहंकार आ जाए तो वह व्यर्थ हो जाती है। यहाँ अर्जुन और हनुमान जी के इस पावन प्रसंग की विस्तृत कथा दी गई है। महाभारत के युद्ध से पूर्व जब पांडव वनवास में थे, अर्जुन घूमते हुए दक्षिण भारत के रामेश्वर तट पर पहुंचे। वहां उन्होंने भगवान श्री राम द्वारा बनाया गया वह प्रसिद्ध राम सेतु देखा, जिसे पत्थरों से बनाया गया था। पुल को देखकर अर्जुन के मन में अपनी धनुर्विद्या का गर्व जाग उठा। उन्होंने पास में ही बैठे एक वृद्ध और छोटे से वानर से कहा, आश्चर्य है, भगवान राम इतने महान धनुर्धर थे, फिर भी उन्हें समुद्र पार करने के लिए पत्थरों के पुल की आवश्यकता पड़ी। यदि मैं उनकी जगह होता तो अपनी धनुर्विद्या से बाणों का ऐसा मजबूत सेतु बना देता कि पूरी सेना उस पर से निकल जाती। हनुमान जी, जो एक साधारण वानर के भेष में थे, मुस्कुराए और बोले, हे राजकुमार, बाणों का पुल दिखने में सुंदर हो सकता है, लेकिन वह वानर सेना का भार नहीं सह सकता। हमारे एक एक सेनापति का भार इतना था कि आपके बाणों का पुल उनके एक पैर रखते ही टूट जाता। अर्जुन को यह बात चुभ गई। उन्होंने चुनौती देते हुए कहा, मैं अभी बाणों का एक सेतु बनाता हूँ, यदि तुम उस पर चलकर उसे तोड़ सके तो मैं अपनी हार स्वीकार करूंगा और अग्नि में कूदकर अपने प्राण त्याग दूंगा, लेकिन यदि वह नहीं टूटा तो तुम्हें मेरी श्रेष्ठता माननी होगी। हनुमान जी ने शर्त स्वीकार कर ली। अर्जुन ने गांडीव धनुष्य को उठाया और मंत्रों के प्रभाव से समुद्र के ऊपर बाणों का एक अत्यंत विशाल और जटिल पुल तैयार कर दिया। अर्जुन को विश्वास था कि वह अभेद्य है। हनुमान जी ने जैसे ही अपना दायां पैर पुल पर रखा, पूरा पुल कड़कड़ा कर हिलने लगा। जैसे ही उन्होंने दूसरा पैर रखा और अपना विशाल रूप धारण करने लगे, बाणों का वह सेतु तिनकों की तरह बिखर गया। अर्जुन हैरान रह गए। उन्होंने फिर से प्रयास किया, इस बार और भी अधिक शक्ति लगाई, लेकिन हनुमान जी के केवल स्पर्श मात्र से फिर पुल टूट गया। अर्जुन ने अपनी हार से अत्यंत दुखी हुए और अपनी शर्त के अनुसार अग्नि प्रज्वलित कर उसमें आत्मदाह करने के लिए तैयार हो गए। जैसे ही अर्जुन अग्नि में कूदने वाले थे, तभी एक ब्राह्मण देव वहां प्रकट हुए। उन्होंने पूछा, तुम दोनों के बीच गवाह कौन था? बिना साक्ष्य के कोई भी शर्त पूरी नहीं मानी जाती। ब्राह्मण देव के कहने पर अर्जुन ने तीसरी बार पुल बनाया। इस बार जब हनुमान जी उस पुल पर चढ़े तो उन्होंने अपनी पूरी शक्ति लगा दी, लेकिन पुल हिला तक नहीं। हनुमान जी आश्चर्यचकित तो रह गए, जो पुल अभी तिनके जैसा था वह अभी इतना वज्र जैसा कैसे हो गया। तभी ब्राह्मण देव ने अपना असली रूप दिखाया। हनुमान जी और अर्जुन ने देखा कि पुल के नीचे स्वयं श्री कृष्ण ने सुदर्शन चक्र लगा रखा था और अपनी पीठ पर पुल का भार संभाला रखा था। भगवान की पीठ से रक्त बह रहा था। यह देखकर अर्जुन और हनुमान दोनों भगवान के चरणों में गिर पड़े। अर्जुन का अहंकार टूट गया कि उसकी शक्ति उनकी अपनी नहीं बल्कि भगवान की कृपा है। हनुमान जी को भी समझ आया कि भगवान की इच्छा के बिना कुछ भी संभव नहीं है। भगवान श्री कृष्ण ने हनुमान जी से कहा, हे पवन पुत्र, अर्जुन मेरा प्रिय सखा है। आने वाले धर्म युद्ध महाभारत में आप इसकी रक्षा करें। तब हनुमान जी ने वचन दिया कि वे अर्जुन के रथ के ध्वज पर विराजमान रहेंगे। यह कहानी हमें सिखाती है दोस्तों कि अहंकार पतन का कारण है। अर्जुन को अपनी कला पर और हनुमान जी को अपनी शक्ति पर जो सूक्ष्म गर्व था, भगवान ने उसे दूर किया। इस कहानी से सीख मिलती है, अहंकार हमें गिराता है और विनम्रता हमें महान बनाती है। हम चाहे कितने भी शक्तिशाली क्यों न हो, असली शक्ति हमेशा ईश्वर की कृपा में होती है। यदि यह कहानी आपको अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।